चाइना पाकिस्तान जैसे देश को सिर्फ इसीलिए सपोर्ट करता है ताकि वो इंडिया को ग्लोबली पावरफुल बनने से रोक सके। China provided air defense and satellite support to Pakistan. इंडिया पाकिस्तान की 4 दिन की वॉर के बाद जब पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो अब चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, वो भी 50% डिस्काउंट में। पाकिस्तान को इन हथियारों के पैसों की चिंता भी नहीं है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को इन सब चीजों के लिए लगातार लोन देता रहता है। Provide $2.5 billion in loans to Pakistan to help the country in preventing a foreign exchange regime. और अभी 2025 में जब उस लोन की रीपेमेंट करने की बारी आई तो चाइना ने पाकिस्तान को रीपेमेंट करने के लिए 1 साल का टाइम और दे दिया। चाइना के पाकिस्तान को सीधे इशारे हैं कि तुम पैसे वैसे तो बाद में दे देना, लेकिन इंडिया पर प्रेशर बनाना, इंडिया में टेररिज्म फैलाना कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाइना भारत के दुश्मनों को और भारत के दोस्तों को एक कर रहा है ताकि इंडिया बिल्कुल अकेला पड़ जाए। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और अफगानिस्तान भारत का एक क्लोज एलाई है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिल्कुल नहीं बनती, जिसका सीधा फायदा इंडिया को मिलता है। इसलिए अब चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनको इंडिया के अगेंस्ट कर सके। You see, Beijing is also hosting the Taliban's foreign minister. His name is Amir Khan Muttaqi. He met with Ishaq Dar and Wang Yi today, the foreign ministers of Pakistan and China. अगर आप चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना का हर कदम जो उन्होंने पाकिस्तान में चला है वो पाकिस्तान को फायदा करे या न करे, लेकिन इंडिया को नुकसान जरूर करेगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट देखो। कई डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि वॉर तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई, लेकिन इसका असली विनर चाइना बना। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने 3 कंट्रीज के वेपन यूज किए थे, टर्की के ड्रोन्स, यूएस का F-16 फाइटर जेट और सबसे ज्यादा चाइना के वेपन जैसे J-10 फाइटर जेट, HQ-9 डिफेंस सिस्टम और कई मिसाइल्स। इससे चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को सीधा फायदा हुआ है। अब मार्केट का रूल तो आपको पता है, जो दिखेगा वही बिकेगा, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हो या फिर कोई मिसाइल। जिसके वेपन्स वॉर्स में सबसे ज्यादा टेस्टेड होंगे उसी कंट्री के वेपन सबसे ज्यादा बिकेंगे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट यूएस करता है, करीब 43%। यूएस क्या करता है, 2 कंट्रीज के बीच अनबन करवाकर वॉर करवाता है और उसमें से एक कंट्री को फ्री में अपने वेपन सप्लाई करता है वॉर में लड़ने के लिए। यूएस ने वर्ल्ड वाइड आज तक बहुत वॉर करवाई है, जिस वजह से यूएस के वेपन्स वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा टेस्टेड होते हैं। जिसके बाद अदर कंट्रीज यूएसए के टेस्टेड वेपन्स खरीदना ज्यादा अच्छा समझती है, इसलिए वर्ल्ड वाइड यूएसए के वेपन्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं। ऐसा ही फायदा चाइना इंडिया पाकिस्तान की वॉर से उठाना चाहता था, मगर उठा नहीं पाया क्योंकि चाइना का डिफेंस सिस्टम और उनके फाइटर जेट तो इंडिया ने आसानी से खत्म कर दिए, जिससे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को अब चाइना के वेपन्स की क्वालिटी का अंदाजा लग चुका है। लेकिन फिर भी चाइना को इंडिया पाकिस्तान की इस वॉर से फायदा ही हुआ है कि उन्हें अपने वेपन्स की कमियों का पता चल गया, जिन कमियों को अब चाइना पूरा करेगा और वापस पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करेगा इंडिया से लड़ने के लिए और वर्ल्ड को अपने डिफेंस इंडस्ट्री की पावर दिखाने के लिए, जो चाइना 1962 से ही करता आ रहा है। पाकिस्तान को हर प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट देता आ रहा है। 1962 में चाइना ने मदद की पाकिस्तान में एम्यूनिशन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने में, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दिया, मॉडर्नाइजिंग फैसिलिटीज दी। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जुल्फिकार क्लास नामक वॉरशिप्स बनाई, J-17 थंडर फाइटर जेट्स बनाए, अपने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, टैंक्स, बॉम्ब्स, सभी मॉडर्न से मॉडर्न वेपन्स की टेक्नोलॉजी एंड लाइसेंस पाकिस्तान को दे दिए। ये सब किस लिए? सिर्फ पाकिस्तान को साउथ एशिया के रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनाने के लिए, जो इंडिया को हमेशा एक वॉर में उलझा कर रख सके। चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भी हैवीली इन्वेस्टमेंट करके उसको तेजी से डेवलप कर रहा है ताकि यूएस एंड इंडियन नेवी को काउंटर कर सके और इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस बढ़ा सके। अभी कल की ही न्यूज है कि चाइना अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सपोर्ट करने के पीछे चाइना के 2 बड़े फायदे हैं। फर्स्ट कि चाइना अपने सारे कचरे पट्टी जैसे वेपन सारे पाकिस्तान को बेच देता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री तो चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स को इतना नहीं खरीदती, सिर्फ पाकिस्तान खरीदता है। चाइना अपना 61% आर्म एक्सपोर्ट पाकिस्तान को ही करता है। सेकंड, चाइना पाकिस्तान को मिलिटरली इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाता
चाहता है ताकि पाकिस्तान इंडिया को हमेशा रीजनल वॉर्स के अंदर फंसा कर रख सके और इंडिया को इकोनॉमिकली एंड ग्लोबली पावरफुल बनने से रोक सके। इकोनॉमिकली से याद आया, चाइना पाकिस्तान को बहुत फंड करता है, पाकिस्तान के हर उस रीजन में इन्वेस्ट करता है जहां से इंडिया को नुकसान हो सके, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो सके। जैसे चाइना पाकिस्तान में $46 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कॉरिडोर भारत की टेरिटरी पीओके से होकर गुजरता है। इसका भारत ने बहुत विरोध भी किया था, लेकिन चाइना का एम है पीओके से इंडिया के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल खत्म करना, ताकि इंडिया वापस पीओके को कभी भी अपना हिस्सा ना बना पाए। क्योंकि अगर पीओके पाकिस्तान के रूल के अंदर डेवलप हो गया और वहां के लोग भी पाकिस्तान के साथ खुश रहने लगे, तो यूनाइटेड नेशन में अदर कंट्रीज पीओके को वापस इंडिया को देने के पक्ष में कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। ग्वादर पोर्ट के पास में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का सबसे अहम पार्ट चाहबार पोर्ट है, जो इंडिया ईरान में बना रहा है ताकि इंडिया यूरोप तक सभी कंट्री से इजीली ट्रेड कर सके। इंडिया के चाहबार पोर्ट के इसी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को तेजी से डेवलप कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को वो हर तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट देता है जिससे पाकिस्तान कश्मीर रीजन में हमेशा टेंशन बनाए रख सके। पैसे की बात करें तो चाइना पाकिस्तान को आज तक टोटल $26 बिलियन के लोन दे चुका है और आगे भी देता रहेगा जब तक चाइना की भारत के साथ दुश्मनी है। लेकिन अगर इकोनॉमिकली से भी ज्यादा चाइना पाकिस्तान को किसी फील्ड में अंधा सपोर्ट करता है तो वो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। इंडिया यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बार बार टेररिज्म के लिए टारगेट करता है, लेकिन चाइना हर बार पाकिस्तान को बचा लेता है। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट को यूएन की टेररिस्ट लिस्ट में कई बार डलवाने की कोशिश की, पर चाइना हर बार अपनी वीटो पावर का यूज करके पाकिस्तान के टेररिस्ट को बचा लेता है। अभी पहलगाम अटैक के बाद ही चाइना और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया के खिलाफ फॉल्स फ्लैग नैरेटिव चलाया। फिर जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में अटैक किया तो चाइना कहने लगा कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। इंटेलिजेंस से पता चला कि टेररिस्ट ने पहलगाम अटैक में चाइना की अल्ट्रासैट टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जो एक हाइब्रिड कम्युनिकेशन डिवाइस है जो पाकिस्तान की मिलिट्री और उनकी प्रॉक्सी बॉडीज यूज करती है। ये डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी और चाइनीज सैटेलाइट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें मैसेज एनक्रिप्ट किया जाता है जो टेररिस्ट से सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री के पास जाता है। ऐसा कोई सिर्फ पहलगाम अटैक में ही नहीं हुआ, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तानी टेररिस्ट को सालों से सपोर्ट करता आ रहा है। वरना आप खुद ही सोचो, भारत में मुस्लिम्स पर कोई अत्याचार नहीं होता, फिर भी पाकिस्तानी टेररिस्ट बार बार भारत पर अटैक करते हैं। लेकिन चाइना जो रोज मस्जिदों को तोड़ता है, मुस्लिम्स को चुन चुन कर मारता है, मुस्लिम्स को रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोकता है, फिर भी पाकिस्तान के टेररिस्ट जो खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हैं वो कभी चाइना पर अटैक नहीं करते। जैसे आप अपने पापा के अगेंस्ट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो आपको रोटी देते हैं, उसी तरह पाकिस्तानी टेररिस्ट भी चाइना पर अटैक नहीं करते। आज 78 ईयर्स बाद भी इंडिया पाकिस्तान जैसे कमजोर देश से पीओके को वापस नहीं ले पाया, तो इसकी वजह है चाइना। चाइना शुरुआत से ही पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर अनकंडीशनल सपोर्ट देता आ रहा है, चाहे फिर वो डिप्लोमेटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्रली ही क्यों ना हो। पाकिस्तान की मिलिट्री आज जितनी भी स्ट्रॉन्ग है, करीब 75%, तो वो चाइना की वजह से ही है। पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी आज चाइना की वजह से ही सर्वाइव कर पा रही है, वरना सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना सालों पहले ही बंद कर दिया है। ये तो सिर्फ चाइना है जो पाकिस्तान में आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे चाइना के दो फायदे हैं। फर्स्ट, चाइना पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर पैसा कमा लेता है। सेकंड, चाइना पाकिस्तान का यूज करके इंडिया में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, ताकि इंडिया कभी भी अपने ग्लोबल एम्बिशंस पर फोकस ना कर पाए, बल्कि हमेशा अपने रीजनल डिस्प्यूट्स में ही उलझा रहे। बस यही कुछ वजह है कि चाइना पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करता है। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।